आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 7 का। ये चैप्टर 7 का हिस्ट्री है, इतिहास है। इतिहास बुक का ये 7 चैप्टर है। ये इतिहास बुक का 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इतिहास का ये चैप्टर 7 है। इसमें 7 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव हैं। 7 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है 20 को कवर करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो 7 चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। बताओ, व्यापार संगठन का सदस्य कब बना भारत। तो पहले क्या करना, पहले इस बुक को पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ इस चैनल पर आकर इस वीडियो को देखना। पहले इस चैप्टर 7 को पढ़ लेना, बुक पढ़ लेना। उसके बाद आकर इस वीडियो को कंप्लीट करना। बार बार बोल रहा हूँ, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करना। तो बताओ पहला का प्रश्न क्या होगा। तो 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन सदस्य बना। तो दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो बताओ प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से। तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो तीसरा प्रश्न है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। कौन सा शहर। तो अलेक्जेंड्रिया ये नंबर इसका आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, तभी ये याद होगा परीक्षा तक। बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो। तो चौथा का आंसर होगा बी, औद्योगिक क्रांति। बी इसका आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से। बी इसका आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो 19वीं सदी से आरंभ हुआ। कब से हुआ। 19वीं सदी से। तो सातवां प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था। किस वर्ष। तो 1929 में। किस वर्ष आरंभ हुआ। तो 1929 में। तो आठवां प्रश्न है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो नाजीवादी शासन का उदय हुआ। किस शासन का। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। सी इसका आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। कब हुआ। 1944 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ये दशक का मतलब होता है 10 साल। 10 साल में 10 साल का होता है, दशक कहते हैं 10 साल को। बताओ क्या होगा।
तो 1990 के दशक में, यानी 1990 से 2000 के बीच ऐसे ही होगा। दशक का मतलब यही होता है 10 साल का। तो 11 नंबर प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? बताओ। महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ? तो यूरोपीय संघ का। किसका? तो यूरोपीय संघ का। डी इसका आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है कि चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। किसने लगाया? कोलंबस। कोलंबस ने लगाया था अमेरिका का पता। तो 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर कि आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो 1947 में आईएमएफ और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया 1947 में। 20 का आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर कि कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो ब्रिटेन का कानून था। किस देश का कानून था कार्न लॉ? तो ब्रिटेन देश का। डी इसका आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, वी एस न्यायपाल कौन थे? वी एस न्यायपाल कौन थे? वी एस न्यायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया का अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। ए नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताओ कौन सा उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास, लौह। कौन? कोयला, कपास, लौह, यानी 18 का ए होगा। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? बताओ क्या होगा 19 नंबर का? तो 193 देश राष्ट्र संघ के सदस्य थे 193। 20 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। सी इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में।